पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग रही बुला रहे हैं। गाली बकने वाले के सपोर्ट में मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जिस रिलीजन को तुम प्रमोट कर रहे हो वही रिलीजन अपने मानने वाले को सिखाता है कि काफिरों को सबसे बदतर मखलूक कहा जाए। कुरान 98:6 उन्हें अपमानित किया जाए, 9:29 और उनसे नफरत की जाए, 5:51। शांति दूत के बुक में सिर्फ गाली ही नहीं बल्कि पूरी एक सोच है जो इंसानों को बांटती है। मोमिन और काफिर 3:28, 16:4 और काफिरों के लिए नफरत को जायज बनाती है 8:12। इस्लाम में काफिर औरतों को सेक्स स्लेव बनाने का कॉन्सेप्ट खुलकर मौजूद है जो तुम्हारे दाहिने हाथ के मालिक हैं। कुरान 4:24, 23:5, 5:6, 33:50, 70:29, 30। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद बंदी बनाई गई औरतों से उनके शौहर जिंदा होने के बावजूद संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। साहिन मुस्लिम 1456A बनु कुरैजा के मामले में औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया गया और बेचा गया। यह कोई अफवाह नहीं है बल्कि इतिहास की किताब में दर्ज है। साहिन अल बुखारी 41:38, 13:43। काफिरों को छोड़ो, अपनी खुद की औरतों की हालात देखो, उन्हें पर्दे के पीछे छुपाया जाता है। कुरान 33:33, 24:31। उन्हें खेती तक कहा गया जहां मर्द जैसा चाहे वैसा कर सकता है। 2:223। 3 तलाक और उलाला जैसी प्रथाएं महिलाओं को ऑब्जेक्ट बनाती है। एक आदमी गुस्से में तलाक देता है, फिर उसी औरत को दूसरे आदमी से शादी करके उसके साथ सोना पड़ता है, तभी पहले के पास वापस आ सकती है। कुरान 2:230। मर्द को साफ तौर पर औरतों को मारने की इजाजत दी गई है। कुरान 4:34 और हदीस में कहा गया है कोई आदमी अपनी पत्नी को क्यों मारता है इसके बारे में इससे कोई सवाल नहीं किया जाए। सुआन अबू दाऊद 2147। इतना ही नहीं, एक हदीस में आता है कि औरत को उसके पति ने इतना मारा कि उसकी त्वचा हरी हो गई, फिर भी उसे उसी के पास भेज दिया गया। सहीन अल बुखारी 5:825। औरतों को आधी अकल और आधा गवाह माना गया। सहीन अल बुखारी 2658। उन्हें नरक की ज्यादा आबादी बताया गया। सहीन अल बुखारी 304। एक महिला होकर ऐसे रिलीजन को प्रमोट करना जो खुद महिला को सेकेंड क्लास इंसान समझता है, वह सिर्फ गलत नहीं बल्कि अपने ही जेंडर के खिलाफ खड़ा होना है। सोचो, क्या तुम सच में इंसानियत के साथ खड़ी हो या एक ऐसे सिस्टम के साथ जो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देता। अब ये वाली वायरल करके दिखाइए।